सोचिए, रात का वक्त है। कराची जैसा शहर जो कभी सोता नहीं है ना, वहां भी एक अजीब सी गहरी खामोशी छा जाती है। आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसी ही कहानी पर रोशनी डालने वाले हैं। लियारी एक्सप्रेसवे की सुनसान सड़क और एक अकेला रिक्शा। रिक्शा 786। यकीन मानिए, जिस रास्ते से हम और आप रोजाना गुजरते हैं, वहां कुछ ऐसे राज दफन हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो चलिए इस पुरस्रार सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, इस जुमले पर जरा गौर करें। सवारी जो उतरी नहीं, सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के उस खौफ को जगाते हैं जब चीजें हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हो जाती हैं। एक ऐसी सवारी जो गाड़ी में बैठी तो सही, लेकिन कभी अपनी मंजिल पर उतरी ही नहीं। मतलब सोचिए जरा, ये कितना बेचैन करने वाला तस्वुर है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो इस मादी दुनिया के आम कानूनों को मानती ही नहीं है। रात के ठीक 2 बजे। खैर, इस वक्त को तो वैसे भी आसेब का वक्त कहा जाता है। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। बशीर, जो हमारा रिक्शा ड्राइवर है, दिन भर की थकन से चूर है, लेकिन रोजी रोटी की मजबूरी इंसान को कहां कहां ले जाती है। सड़क पर किसी इंसान तो क्या, परिंदे का भी नामो निशान नहीं। ऐसे में रिक्शे के इंजन की आवाज भी ऐसी लगती है जैसे कान फाड़ रही हो। ये वो वक्त होता है जब इंसान का दिमाग खुद ब खुद अजीब से ख्यालात बनने लगता है। बशीर को तो अंदाजा ही नहीं था कि यह रात इसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली है। तो होता कुछ यूं है कि लियारी एक्सप्रेसवे के बिल्कुल घुप अंधेरे में बशीर की नजर अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ती है। उसने सर से पांव तक एक सफेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। अब आप खुद सोचें, रात के 2 बजे ऐसी सुनसान सड़क पर सफेद कपड़ों में एक अकेली औरत। किसी के भी जहन में खतरे की घंटी बज जाएगी। कोई भी आम इंसान वहां से गाड़ी भगा लेगा, लेकिन बशीर ने चंद और पैसों की तलाश में अपने इस शदीद खौफ को दबाया और आखिरकार रिक्शा रोक ही लिया। और सच पूछें तो उसका ये एक फैसला उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। खैर, वो खातून खामोशी से पीछे आकर बैठ जाती है। बशीर एहतियात से शीशे में देखने की कोशिश करता है, पर वहां उस सफ़ेद कपड़े के अलावा उसे कुछ खास नजर नहीं आता। और फिर वो एक बहुत ही धीमी, बिल्कुल बेजान सी आवाज में अपना पता बताती है। यकीन करें, यह पता सुनते ही रिक्शे के अंदर की हवा जैसे जम सी जाती है। बशीर के माथे पर पसीना आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो कोई आम पता नहीं था। वो एक ऐसा घर था जिसका नाम सुनकर ही इलाके के लोगों के दिल दहल जाते थे। एक ऐसी जगह जिसका जिक्र हमेशा सिर्फ मौत और खौफ के साथ किया जाता था। यहां से एक अजीब सिलसिला शुरू होता है। रात 2 बजे सवारी बैठी, रिक्शा इस घर की तरफ बढ़ रहा है जो वैसे भी बदनाम था। सड़क पर मुकम्मल सन्नाटा है। अचानक बशीर को एहसास होता है कि पीछे से आने वाली हल्की सी सरसराहट बिल्कुल बंद हो गई है। वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता है और सीट बिल्कुल खाली। ना रिक्शा रुका, ना कोई दरवाजा खोला, लेकिन वो सफेद दुपट्टे वाली सवारी चलते रिक्शे से हवा में कहीं गायब हो चुकी थी। और इस सबका अंजाम, अगली सुबह उस बताए गए पते पर एक इंतहाई लर्ज़ाखेज मौत की खबर मिलती है। ये पूरा वाकया हकीकत और वहम के दरमियान एक अजीब सी लकीर खींच देता है। अब यहां एक और खौफनाक बात सामने आती है। 1998। जी हां, बशीर को याद आता है कि उस औरत ने जिस घर का पता दिया था, वो तो सालों पहले 1998 में एक आग लगने के वाक़े में पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। वहां खंडरात और जली हुई दीवारों के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। जरा सोचिए, उस बेचारे बशीर पर क्या गुजरी होगी ये जानकर। जो सवारी पिछले आधे घंटे से उसके ठीक पीछे बैठी उसे रास्ता बता रही थी, वो किसी ऐसी जगह जाना चाहती थी जो दुनिया में है ही नहीं। जाहिर है, उसे समझ आ गया था कि उसने किसी इंसान को नहीं, किसी भटकती हुई रूह को बिठा लिया था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। बात सिर्फ बशीर की एक रात तक महदूद नहीं है, एक पैटर्न है, एक भयानक सिलसिला है। इलाके के लोग बताते हैं कि जब भी लियारी एक्सप्रेसवे पर कोई बदकिस्मत ड्राइवर उस सफ़ेद दुपट्टे वाली खातून को बिठाता है और वो रास्ते में गायब हो जाती है, तो ठीक अगली सुबह उस बताए गए पते पर या उससे जुड़े किसी शख्स के मरने की खबर लाजमी आती है। वो सवारी मंजिल पर नहीं पहुंचती, बस मौत का एक पैगाम पहुंचता है। और इस बात का किसी के पास किसी भी साइंस या लॉजिक में कोई जवाब नहीं है। तो अब थोड़ा कदम पीछे हटाते हैं। ऐसे वाकयात सुनकर दिमाग अजीब उलझन में पड़ जाता है ना। अगर हम डर के इस पर्दे को थोड़ा साइड पर रखकर इसका तज्जिया करें, तो पता चलता है कि ये कोई नया या अनोखा वाकया नहीं। ये दरअसल अर्बन फोकलोर या शहरी लोक कहानियों की एक बहुत ताकतवर और जदीद शक्ल है। पुराने वक्तों में सोचिए, लोग जंगल में आग जलाकर उसके गिर्द बैठते थे और भूत प्रेत की कहानियां सुनाते थे। अब वक्त के साथ आग के अलाव की जगह उन पीली स्ट्रीट लाइट्स ने ले ली है और बैलगाड़ियों की जगह रिक्शे आ गए। कहानियां वही हैं, बस उन्होंने जदीद शहर के हिसाब से अपना भेस बदल लिया है।
असल में रिक्शा 786 का ये वाकया एक बहुत ही पुराने और आलमी तस्वुर से मिलता जुलता है, जिसे वैनिशिंग हिचहाइकर यानी गायब हो जाने वाला मुसाफिर कहा जाता है। पूरी दुनिया में इसका बुनियादी खाका एक ही जैसा है। एक अनजान मुसाफिर गाड़ी में बैठता है और मंजिल आने से पहले अचानक गायब हो जाता है। हैरत की बात तो यह है कि जब गाड़ियां ईजाद भी नहीं हुई थी ना, तब भी 100 साल से ज्यादा अरसा कबल यूरोप और अमेरिका में लोग घोड़ा गाड़ियों में बिल्कुल ऐसे ही मुसाफिरों के हवा में तहलील होने की बातें करते थे। इससे एक बात तो साफ है कि ये कहानियां इंसानी जहन की किसी बहुत पुरानी और गहरी गिरा का हिस्सा हैं। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, दुनिया भर की कहानी है, तो कराची में आकर ये इतनी डरावनी क्यों लगने लगती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा मकामी तड़का, हमारा अपना कल्चर। अमेरिका के किसी हाईवे का भूत सुनकर इतना डर नहीं लगता क्योंकि वो फिल्म जैसा लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लियारी एक्सप्रेसवे की, एक ऑटो रिक्शा की और ख़ास तौर पर सफ़ेद दुपट्टे की, तो रूह कांप जाती है। हमारे यहाँ सफ़ेद लिबास और सुनसान सड़कें वैसे ही चुड़ैलों और बदरूहों से मंसूब हैं। जब एक आलमी कहानी को हमारे रोज़मर्रा के रास्तों से जोड़ दिया जाए तो वो महज एक कहानी नहीं रहती, बल्कि हमारी हकीकत का हिस्सा बन जाती है। खैर, इतनी सारी बातों के बाद एक सवाल जहन में ज़रूर आता है। आज के इस दौर में जहां स्मार्टफोन्स हैं, जीपीएस है, हर तरफ कैमरे और रोशनियां हैं, फिर भी हम ऐसी बातों से इतना क्यों डरते हैं? रात के अंधेरे में अकेले गाड़ी चलाते हुए बेख्तियार हम शीशे में पीछे क्यों देखने लगते हैं? क्या ये वाकई सिर्फ कहानियां हैं, हमारे वहम हैं, या सच में इस कायनात में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की पहुंच से बहुत दूर हैं? शायद कुछ राज अंधेरे में ही रहने चाहिए। अगली बार जब रात के पिछले पहर सफर कर रहे हो ना, तो अपने पीछे वाली सीट पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि सच ये है कि हम नहीं जानते अंधेरे में हमारा हमसफर कौन हो।